हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है। बात करेंगे बजाज फाइनेंस स्टॉक के बारे में। यहाँ पर कमेंट आते हैं कि इस स्टॉक में अभी खरीदारी करना सही रहेगी क्या, और अभी जो स्टॉक का लेवल चल रहा है 3500, तो आगे जाकर कितना जा सकता है उसके बारे में भी बताइए। बिल्कुल मैं आपको सब कुछ बताना चाहूँगा और साथ साथ बताना चाहूँगा, देखिए आपको जो भी स्टॉक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे बताते जाइए, मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। मुझे नहीं पता होता कि आपको कौन से स्टॉक के बारे में और कौन से शेयर के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। आप यहाँ पर देखेंगे बजाज फाइनेंस, इस स्टॉक के बारे में बताना चाहूँगा। क्या ज़बरदस्त हिस्ट्री है स्टॉक की, और अभी भी फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है इस कंपनी का। करोड़पति बनाने की बिल्कुल कैपेसिटी, आपको कहूँगा आपके पास जितना पैसा हो तो बिल्कुल इस स्टॉक के अंदर आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर बढ़िया स्टॉक यहाँ पर पिक करने के चांसेस है। यहाँ पर बजाज फाइनेंस के बिजनेस की बात करें तो अपने सेक्टर में देखिए एनबीएफसी स्टॉक में सबसे नंबर 1 और A1 परफॉर्म करने के पूरी तरीके से आपने देखा भी होगा, और यहाँ पर पूरी तरीके से देखेंगे भी तो स्टॉक में बिल्कुल ऐसा खराब बात अभी तक नज़र नहीं आती है। यहाँ पर इसका ग्रुप भी अच्छा है बजाज का, और साथ साथ कहूँगा पैसे की बिल्कुल कमी नहीं इस कंपनी के पास, और ज़बरदस्त परफॉर्म भी करती है। अभी टेक्निकल बेसिस पे बात करेंगे, बाद में से फंडामेंटल जो है बातें उसके बारे में बताना चाहूँगा। अभी इस कंपनी से रिलेटेड एक जो बात बता रहा हूँ उसको सुन लेना। आप यहाँ पर देखेंगे इस स्टॉक के बारे में मैंने आपको 2000 के लेवल पर स्टॉक को खरीदने के लिए कहा था। आप बोलेंगे सर आप तो यहाँ पर बड़ी बातें कर रहे हैं, खाली 2000 के लेवल पर तो कब आया था, जब यहाँ पर मार्च में गिरावट हुई थी। मैं आपको बड़ा ये बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों ने, और जो हमारे यहाँ पर फ्रेंड भी है, उन्होंने यहाँ पर भी खरीदारी करके बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया है। ये रियलिटी बात है, ऐसी नहीं कि फेक बातें बता रहा हूँ। बजाज फाइनेंस में यहाँ पर अच्छे खासे लेवल भी इंक्रीज जो यहाँ पर हुए थे, यहाँ पर अच्छा खासा अवेलेबल भी हो गए थे कि लोगों ने खरीद कर पैसा भी कमा लिया। अभी देखते हैं टेक्निकल बेसिस पे बात करें इस कंपनी के बारे में, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो बिल्कुल इसकी क्लोजिंग की बात करें, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो यहाँ पर क्लोजिंग होती है कैंडल स्टिक में भी यही होता है। और आपको ये बताना चाहूँगा, देखिए आप यहाँ पर टेक्निकल बेसिस पर यूज़ कर पैसा कमाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पर सावधान हो जाइए। आपके पैसे डूब भी सकते हैं और आ भी सकते हैं, ऐसा ही होता है। आपको कहूँगा टेक्निकल बेसिस पर 2-4 दिन या 1 महीने के अंदर ऐसा ही होता है। टेक्निकल बेसिस कुछ ज़्यादा दिन चलता नहीं है, और उसमें आपको ये भी कैपेसिटी आपके पास होनी चाहिए कि आपको यहाँ पर ये जो लेवल से अब यहाँ पर आप खरीदेंगे, बाद में से स्टॉक गिर गया तो भी आपके अंदर ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप यहाँ पर होल्ड कर सके। ये बात ज़रूर समझ लीजिए, नहीं तो आप क्या करेंगे, अभी बोलेंगे कि हमने यहाँ पर खरीद लिया सर अभी गिर गया। ये आपको मालूम होना चाहिए कि स्टॉक में गिरावट हो सकती है, ये बात समझ कर चलिए। टेक्निकल बेसिस पर आप यहाँ पर जल्दबाजी कर कुछ पैसे ज़्यादा लगा देंगे और बाद में पछताएंगे। हाँ, अभी के फिलहाल के हिसाब से बात करें तो स्टॉक में थोड़ा मोमेंटम बन रहा है, बट अभी बात करें तो कब तक जाएगा, देखिए मैं बताना चाहूँगा 3700 तक भी जा सकता है और 4000 को भी टच कर सकता है। नो डाउट ये भी इसके लेवल बहुत अच्छे हैं, और कंपनी 4500 तक भी जा चुकी है पहले। तो ये कंपनी में जाने के चांसेस बिल्कुल है। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो आपके लिए बढ़िया है। मैं आपको बता रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करना चाहेंगे तो बिल्कुल आप यहाँ पर इससे दूर रहिए। क्या होता है यहाँ पर, एक तो देखिए क्वांटिटी कम मिलेगी, आपका बहुत सारा कैपिटल लगाना पड़ेगा तब आपको ज़्यादा क्वांटिटी मिल सकती है ऐसे स्टॉक में। तो ये समझ जाइए, जो रियलिटी वो बता रहा हूँ आपको, ऐसे कुछ बातें बताएंगे नहीं कोई भी। खरीदो खरीदो ऐसा कुछ नहीं काम आता, आपको यहाँ पर समझना चाहिए। आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो आपको बिल्कुल बढ़िया बात मिल जाएगी। और ऐसा ही मत सोचना कि हाँ यहाँ पर क्वांटिटी यहाँ पर कम मिलेगी और महंगा स्टॉक है। महंगा मत देखिए, क्वालिटी देखिए कंपनी की। क्वांटिटी नहीं मिली तो नहीं मिली, मैं आपको कहता हूँ क्वालिटी भी देखना, स्टॉक की बिजनेस कितना स्ट्रांग है और रिटर्न भी कितने बढ़िया देता है। तेज़ी से भागता है और साथ साथ आपको रिटर्न भी बढ़िया दे देता है स्टॉक। यहाँ पर आप देखिए इसकी क्लोजिंग, तो यहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्लोजिंग इसकी यहाँ पर अप ट्रेंड में हुई, इसी के मतलब से आप यहाँ पर देख सकते हैं आगे भी कुछ दिन ये अप ट्रेंड में रहेगा और रिटर्न भी देगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा रिस्क होता ही है, क्योंकि मार्केट की सिचुएशन किसके हाथ में नहीं होती, ये बात समझ कर चलना। अब यहाँ पर कैंडल स्टिक के हिसाब से भी देखेंगे यही सिचुएशन है, यहाँ पर अप ट्रेंड में इसकी क्लोजिंग हुई है, इसी के हिसाब से बात करें आगे यहाँ पर अच्छे खासे चांसेस है इंप्रूवमेंट के। अभी नेक्स्ट लेवल पर बात करें जो कंपनी के फंडामेंटल उसके बारे में, तो मैं आपको मेजरली देखिए इस कंपनी के मार्केट कैप और जो सभी इन्फॉर्मेशन है बताने की कोशिश करूँगा। क्या होता है आधी आधी इन्फॉर्मेशन आपको बता के कुछ फ़ायदा नहीं है, आप जरूर जान लीजिए कंपनी में क्या फ़ायदे हैं और कंपनी में क्या लॉसेस है। यहाँ पर आप देखेंगे तो मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाना चाहूँगा। प्रमोटर देखिए बजाज ग्रुप के, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसकी होल्डिंग बजाज फिंजो के पास है, यहाँ पर 52% की। इसके बारे में मैंने आपको बार बार बता भी दिया था कि आप खरीदना भी चाहते हैं तो बजाज फिंजो को भी खरीद सकते हैं या बजाज फाइनेंस को भी। अब यहाँ पर हाईएस्ट पब्लिक होल्डर की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, आप यहाँ पर जरूर जान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ऑल्सो यहाँ पर 4% की होल्डिंग रखते हैं। दूसरे यहाँ पर कंट्री के लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, कंपनी के बिजनेस अच्छे है, कंपनी बहुत इंप्रूवमेंट है देती है, साथ साथ कंपनी यहाँ पर पैसे भी कमा देती है। यही बात नहीं मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखिए अलग अलग यहाँ पर देखेंगे म्यूचुअल फंड वाले भी, उनके पास भी देखिए 7% के करीब यहाँ पर स्टेक नजर आएगा। फॉरेन निवेशक उनके पास 21% का स्टेक है। ये बातें समझनी चाहिए आपको कि अंडरस्टैंडिंग हो जाइए कि कंपनी का बिजनेस बहुत स्ट्रांग है और कंपनी में यहाँ पर परफॉर्मेंस के चांसेस अच्छे हैं। कैश में भी कंपनी के पास मैं कह रहा हूँ ना कि पैसे की बिल्कुल कमी नहीं, कंपनी खुद ही पैसे का यहाँ पर बिजनेस करती है तो पैसे की कमी कंपनी के पास बिल्कुल यहाँ पर
बहुत सारे यहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे तो डिजिटल भी वर्क करती है। यहाँ पर आप देखिए आपके एरिया में भी ऑफिसेस हो गए ही बिल्कुल बजाज फाइनेंस के। और यहाँ पर लोन हो, यहाँ पर 2 व्हीलर 4 व्हीलर जितनी भी यहाँ पर व्हीकल पर आपको लोन चाहिए या ऐसा पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, जितने भी लोन होते हैं वो आपको ये प्रोवाइड कर देती है। अब बैलेंस शीट की बात कर, देखिए बैलेंस शीट कितनी ज़बरदस्त और स्ट्रांग नज़र आती है। कंपनी का बिजनेस ही बहुत बढ़िया और अच्छा खासा चलते हुए नजर आता है। आपको लगेगा कि इसका कंपनी का इतना बिजनेस चलता कैसे है। मैं आपको कहूँगा अलग अलग सेक्टर में और अलग अलग यहाँ पर बिजनेस है इसके। आपको यहाँ पर ये जानना चाहिए कि कंपनी के जो यहाँ पर लोन के सर्विसेज है उससे कंपनी क्या कमाती है। तो यहाँ पर बताना चाहूँगा, ये जो इंटरेस्ट होता है, ब्याज जो होता है वो मिलता है इस कंपनी को और अच्छा खासा कमा लेती है। और इनका ब्याज का भी अच्छा खासा रेट भी बहुत ज़्यादा होता है। ये बात आप समझ लीजिए। जैसे कि आप यहाँ पर एनबीएफसी स्टॉक के पास जाएंगे तो आपको यहाँ पर ज़रूरत होती है, इसलिए आप कॉमन बात समझ लेना कि जो भी पैसे उधार लेने के जाते हैं तो उसे पता चल जाता है कि आप यहाँ पर कोई ना कोई तकलीफ में हो, इसलिए आपको यहाँ पर रेट तो ज़्यादा ही मिल जाते हैं। ये बात समझ लेना। अच्छे खास यहाँ पर इनके बिजनेस चलते हैं, नो डाउट। और अब यहाँ पर रिटर्न की बात करें कंपनी के, तो वो भी दिखाना चाहूँगा रिटर्न किस तरीके से कंपनी ने अभी तक फिलहाल के दिए है। तो आप यहाँ पर खुद देख लीजिए। जैसे कि हम जितना लॉन्ग टर्म के लिए जाएंगे उतना आपको बढ़िया रिटर्न मिलेगा। आप यहाँ पर जितना शॉर्ट टर्म के लिए रहेंगे उतना आपको घटिया रिटर्न मिलते हुए दिखेंगे। आप यहाँ पर देखिए 5 साल की बात करें तो आपको 565 रिटर्न मिल रहा है परसेंटेज में। ऐसा नहीं कि 2 साल में जाएंगे, देखिए 2 साल में आपको 50%, यहाँ पर 6 महीने जाएंगे 9%। जितना कम जा रहे हैं आपको उतना ही कम परसेंटेज में रिटर्न मिलेगा। अब यहाँ पर रिटर्न आपको लगेगा कि बहुत कम है, मैं आपको कहूँगा बहुत ज़्यादा है। स्टॉक के प्राइस की हिसाब से बात करें तो परसेंटेज में देखेंगे ना, बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है आपको और बहुत कुछ बेनिफिट भी आपका हो जाएगा। चलिए स्टार्टिंग कर लेते हैं। नेक्स्ट और बात करेंगे कंपनी का मार्केट कैप के बारे में। अब यहाँ पर मार्केट कैप की बात करें उससे पहले मैं आपको कंपनी में जो स्ट्रेंथ है वो भी बताना चाहूँगा। सब कुछ बातें आपको 10 मिनट में या यहाँ पर 12 मिनट में कंप्लीट यहाँ पर करने की और बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर देखिए स्ट्रेंथ की बात करें, कंपनी कंटिन्यू अपनी कंपनी की जो यहाँ पर मेंटेन कर रही है गुड आरओई, बिल्कुल सब कुछ बातें। कंपनी हैज़ अ हेल्दी रिटर्न ऑन इक्विटी भी है, कंपनी ऑपरेटिंग इनकम भी ग्रोथ हो रही है, सब कुछ बातें नंबर 1 है। ये बातें सबको समझनी चाहिए। शेयर होल्डिंग वो भी देखेंगे तो यहाँ पर 56% की आपको नज़र आ जाएगी। अभी कंपनी के बारे में देखिए, एक भी शेयर कहीं पर गिरवी रखा नहीं है कंपनी ने। बहुत कुछ अच्छी बातें कंपनी में नज़र आती है और सभी जो बातें हैं यहाँ पर अर्निंग पर शेयर देख सकते हैं, ईपीएस देख सकते हैं। सब कुछ जो आपको यहाँ पर बातें बता रहा हूँ ये सब कुछ आपके काम की है। और बिजनेस सेक्टर के वाइज देखेंगे, देखिए बजाज फाइनेंस के बारे में जितना बोले उतना कम ही है, क्योंकि आप देखिए इसका बिजनेस में बहुत स्ट्रांग है। और मार्केट के आपके हिसाब से बात करें तो एनबीएफसी स्टॉक में नंबर 1 आती है। बाद में से देखिए एसबीआई कार्ड आता है, बाद में से मुथूट फाइनेंस, बाद में से बजाज होल्ड इन्वेस्टमेंट, या अलग अलग कंपनी जहाँ पर श्रीराम ट्रांसपोर्ट अलग कंपनी बाद में से आती है। बट फर्स्ट नंबर पर कौन आता है, देखिए बजाज फाइनेंस आता है। अब यहाँ पर और भी निकलर पर बात करें तो कंपनी के बारे में ये भी जान लेना इसके मार्केट कैप की। तो यहाँ पर मार्केट कैप बात करें, यहाँ पर अब 2,14,480 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। और वैल्यूएशन की बात करें तो थोड़ा यहाँ पर अभी भी मैं आपको कहूँगा कि महंगा है बट अच्छा है। आप यहाँ पर इसको भी जान लीजिए। इसके 50 हाई को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अभी भी इसमें आपको यहाँ पर मौका मिल रहा है। यहाँ पर आप बात करें इस कंपनी के प्रोमोटर के और यहाँ पर अर्निंग पर शेयर की, ये बार बार अर्निंग पर शेयर इसलिए आपको समझाना है कि अर्निंग पर शेयर से फ़ायदा इसलिए कंपनी के जो भी यहाँ पर इन्वेस्ट करता है उसको हो जाता है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो वो भी 19 का है। यहाँ पर आप देखिए सेल्स की बात करें, यहाँ पर आपको सेल्स भी दिखाना चाहूँगा। प्रॉफिट की बात करें, दोनों भी कंपेरिजन करके देख लेना, बिल्कुल ही ज़बरदस्त और 2 डिजिट में चलते हुए नजर आ रहे हैं। ये बात समझ लीजिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर कंपनी के बारे में जो वैल्यूम है उसके बारे में बताना चाहूँगा। कंपनी के वैल्यूम की बात करें तो लगातार इसमें यहाँ पर लैक्स ऑफ क्वांटिटी खरीदी जा रही है, बेचे नहीं जा रही है। आप यहाँ पर खुद देख लीजिए, मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा क्वांटिटी क्या हो रही थी इसमें खरीदी जा रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी से बाद सबको डाटा मिल जाता है खरीदने के और बेचने के कितनी क्वांटिटी हो गई उसके बारे में। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पूरे दिन में बिजनेस कितना हुआ इस कंपनी का। मीन्स यहाँ पर ट्रांजैक्शन की बात करें तो 43 लाख की कितने 43 लाख के यहाँ पर शेयर खरीदे गए। उसमें से यहाँ पर होल्ड किए गए देखिए 8,20,000 के। और यहाँ पर पूरे तरीके से वैल्यूम की बात करें तो यहाँ पर 18% का वैल्यूम रहा है। मीन्स यहाँ पर खरीदारी और बेचे जो शेयर हो गए उसके बारे में। अब यहाँ पर और निकले पर बात करें कंपनी के बारे में तो कंपनी आपके बेनिफिट में हर वक्त आपको नजर आएगी। और कंपनी के बारे में देखेंगे तो कंपनी पूरी तरीके से आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करती है। डिविडेंड देखिए भर का डिविडेंड 10-10 रुपये का डिविडेंड एक साल में आपको डिविडेंड पर ईयर में बिल्कुल 2018, 19, 20, 2016 स्प्लिट भी करती है, बोनस भी देती है। देखिए कंपनी ने एक ही बार यहाँ पर स्प्लिट भी कर दिया, बोनस भी दे दिया, डिविडेंड भी दे दिया, सब कुछ यहाँ पर कर बहुत अच्छा बेनिफिट कर दिया था। यही नहीं बात, आप यहाँ पर और भी देखेंगे तो देखिए इसके एक भी शेयर कहीं पर भी गिरवी रखा नहीं है, सब कुछ बातें A1 और नंबर 1 नजर आती है। अब इसके 50 हाई के बारे में बताना चाहूँगा। देखिए इसका 50 हाई कितना है यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा। लगभग हम बात करें राउंड फिगर तो ये 5,000 का इसका 50 हाई है। अभी खुद देख लीजिए स्टॉक आपको अभी कितने पर मिल रहा है, 3,500 पर। तो अभी आपको कितने रुपीज़ यहाँ पर सस्ता मिल रहा है, आप यहाँ पर जान जाइए 1,500 रुपये सस्ता मिल रहा है। ये भी समझना चाहिए, बाद में इन्वेस्ट कीजिए।
यहाँ पर और निकले पर बात करें कंपनी के बारे में, बजाज फाइनेंस इतना ज़बरदस्त स्टॉक है, आपको कहूँगा लॉन्ग टर्म में इसका चार्ट पैटर्न देखना चाहिए। स्टॉक की जो ये लॉन्ग टर्म की जो गर्दन रहती है, आप यहाँ पर देखिए, मैं आपको बार बार ये गर्दन ये जब बताता किस लिए हूँ कि अंडरस्टैंडिंग हो जाए भाई, जो स्ट्रांग बात है कंपनी में आपको समझनी होगी, अभी नहीं तो कब समझेंगे। यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो देख लीजिए कंपनी क्या आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करके दिखाया है। ये जो इंप्रूवमेंट का जो चार्ट होता है यही बता देता है स्टॉक कितना बेहतरीन है। और मैं आपको कहूँगा हिस्ट्री निकाल के देखना कि बजाज फाइनेंस ने कितना पैसा कमा दिया लोगों को और अभी भी कमा के दे रहा है ये। और मैं खुद भी यहाँ पर आपको कहूँगा कि मैं भी इन्वेस्ट करते रहता हूँ कि बजाज फाइनेंस मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहूँगा, और मेरी राय भी रहेगी कि आप भी लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्ट कीजिए। थैंक यू सो मच आपका कीमती वक्त देकर सभी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए।